हेलो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो में हम लोग आज इस छोटे क्वेश्चन को देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाना है। यहाँ देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है, साल दिया हुआ है 2017, इधर 18 इधर इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है यानी इशू किए। फिर देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घट गया तो ये रिडीम हुआ, 9% डिबेंचर्स बढ़ा यानी इशू हुआ और 7% डिबेंचर्स घट रहा है यानी ये भी रिडीम हुआ। नीचे लिख रहा है इक्विटी शेयर जो इशू किए हैं वो 2% प्रीमियम पे इशू किए हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं वो भी 2% प्रीमियम पे रिडीम किए, 9% डिबेंचर 1% डिस्काउंट पे इशू किए और 7% डिबेंचर जो है वो हम लोग 5% प्रीमियम पे रिडीम किए। प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब ज़्यादा पैसा दिए। फिर लिखता है अंडरराइटिंग कमीशन है इक्विटी शेयर्स पे 2.5%। अंडरराइटिंग कमीशन देखो क्या होता है, जो अंडरराइटर्स को कमीशन देते हैं। अब अंडरराइटर्स कौन होते हैं? तो अंडरराइटर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर इशू का गारंटी लेते हैं कि आप शेयर इशू कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा, उसका गारंटी वो लेते हैं। अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करता है यानी पब्लिक शेयर्स नहीं खरीदता है तो वो फिर अंडरराइटर्स खरीदते हैं। अंडरराइटर्स जो होते हैं वो शेयर्स का गारंटर होते हैं और उसके लिए उनको कमीशन दिया जाता है, तो उसको 2.5% कमीशन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड जो है वो 7,000 है डिवेंचर्स पे और डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स है। अब हम लोग को यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इक्विटी शेयर इशू किए और ये जो इशू किए ये प्रीमियम पे इशू किए। इक्विटी शेयर 5 लाख का इशू किए, लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख और ये प्रीमियम पे इशू किए 10,000, तो जोड़ के हो गया 5,10,000। अब अंडरराइटिंग कमीशन इसमें माइनस करेंगे क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन हम लोग अंडरराइटर्स को पे कर रहे हैं, तो हम लोग जो अंडरराइटर्स को पे कर रहे हैं तो समझो पैसा जा रहा है, तो हम लोग जो इशू ऑफ शेयर है उसका नेट अमाउंट लिखेंगे। तो 5 लाख का शेयर इशू किए, 10,000 उसमें हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिला तो आया 5,10,000। अब अंडरराइटर्स कमीशन जो है इस 5,10,000 पे निकालेंगे। तो अंडरराइटर कमीशन देखो यहाँ है 2.5%, तो 5,10,000 का 2.5%, तो 5,10,000 का 2.5% आया 12,750। तो 5,10,000 में माइनस कर दिया यानी शेयर्स इशू करने से हम लोग को नेट अमाउंट मिला 4,97,250। ठीक है। उसके बाद देखो 8% प्रेफरेंस से रिडीम किए, नीचे लिख रहा है 2% प्रीमियम पे रिडीम किए, यहाँ देखो 1 लाख का रिडीम किए। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से 1 लाख का पैसा गया और ये प्रीमियम पे रिडीम किए तो प्रीमियम के लिए भी 2,000 रुपया गया, तो ये भी माइनस करेंगे। फिर 9% डिबेंचर्स देखो इशू किए 2 लाख का, नीचे लिख रहा है 9% डिबेंचर जो इशू किए वो 1% डिस्काउंट पे इशू किए। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स है 9% डिबेंचर्स 2 लाख का और ये 1% डिस्काउंट पे इशू है यानी 1% हम लोग डिस्काउंट दे दिए, तो नेट अमाउंट मिला 1,98,000। तो ये डिस्काउंट इसमें माइनस करके लिखेंगे। ठीक है। 2 लाख का डिबेंचर इशू किए और उसमें 2,000 तो डिस्काउंट ही दे दिए, तो पैसा कितना आया 1,98,000। उसके बाद देखिए 7% डिबेंचर्स रिडीम किए और लिखता है ये भी प्रीमियम पे रिडीम किए। तो जो 7% डिबेंचर रिडीम किए तो पैसा गया, लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ 7% डिबेंचर्स 1 लाख का और ये 5% प्रीमियम पे रिडीम किए तो उसके लिए भी पैसा जाएगा, तो लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 7% डिबेंचर्स और 1 लाख का 5,000 हो जाएगा, 5%। ठीक है। उसके बाद नीचे दिया इंटरेस्ट दिए डिबेंचर्स पे 7,000 रुपया और डिविडेंड दिए प्रेफरेंस शेयर्स पे 8,000 रुपया। इक्विटी शेयर पे कितना डिविडेंड दिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। फिर टोटल किए बाहर किए, आ गया नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 4,73,250। इसी तरह 31 नंबर देखो, इसमें भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम लोग को निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आता है, सिर्फ इन्वेस्टिंग निकालने दे देता है या सिर्फ ऑपरेटिंग निकालने दे देता है। तो देखो यहाँ इक्विटी शेयर्स क्या हो रहा है, घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स घट रहा है तो ये रिडीम हो रहा है, साल यहाँ उल्टा दिया हुआ है। फिर डिबेंचर्स जो है ये बढ़ा तो इशू हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा तो या तो ये जो शेयर इशू किए हैं उसके लिए होगा या डिबेंचर इशू किए हैं उसके लिए होगा। फिर यहाँ देख रहे हैं डिस्काउंट ऑन डिबेंचर बढ़ा यानी डिबेंचर जो है वो तो डिस्काउंट पे इशू किए, तो ये जो प्रीमियम है ये शेयर्स के लिए ही होगा, शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए। अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स पे भी है, अंडरराइटिंग कमीशन डिबेंचर्स पे भी है। ठीक है। ओपनिंग में 0 था तो जो भी है इसी साल का है 5,000 और ये डिबेंचर पे 2,500। अब नीचे लिख रहा नया शेयर और डिबेंचर जो इशू किए हैं वो साल के अंतिम दिन इशू किए। ये डिबेंचर पे इंटरेस्ट वगैरह के लिए आपको काम देगा डेट।
कि जो नया इशू किए उस पर इंटरेस्ट नहीं देना है क्योंकि वो साल के अंतिम दिन इशू किए। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिए, ये लिखा है। इक्विटी शेयर पे भी डिविडेंड प्रपोज दिया हुआ है 2 साल का। हम लोग को ओपनिंग वाले से मतलब होता है, क्लोजिंग वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो ओपनिंग वाला जो है वही पेड होता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हुआ वो लिखता है 4% प्रीमियम पे रिडीम हुआ और रिडीम हुआ साल के अंतिम दिन। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से देखो, इक्विटी शेयर्स बढ़ रहा है, ये इशू ऑफ शेयर्स है और ये प्रीमियम पे इशू हुआ और उस पर अंडरराइटिंग कमीशन भी है। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है 2 लाख, इस पर सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000, जोड़ के आया 2,10,000, अंडरराइटिंग कमीशन है 5,000, तो हो गया 2,05,000। यहाँ अंडरराइटिंग कमीशन कोई परसेंटेज नहीं दिया था, परसेंटेज दिया होता तो 2,10,000 पे निकालते हैं। दूसरा देखो, प्रेफरेंस शेयर 50,000 का रिडीम किए और नीचे लिख रहा रिडीम किए 4% प्रीमियम पे, तो लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000 और ये 4% प्रीमियम पे रिडीम किए तो 50,000 का 4% यानी 2,000। उसके बाद देखो, डिबेंचर्स जो है इशू किए और नीचे लिख रहा है जो इशू किए वो हम लोग साल के अंतिम दिन इशू किए और उस पर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है नीचे में, लेकिन यहाँ देखो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स भी बढ़ा है और इस पे अंडरराइटिंग कमीशन भी है। इशू ऑफ डिबेंचर्स है 1 लाख का, डिस्काउंट इसमें माइनस कर दिए तो आ गया 98,000, फिर अंडरराइटिंग कमीशन माइनस किए 2,500, आ गया 95,500। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर पे बोला डिविडेंड दिए, प्रेफरेंस शेयर ओपनिंग में था 2 लाख, तो 2 लाख का डिविडेंड दे देंगे हम लोग 8% यानी 16,000। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड जो देने बोला वो ओपनिंग वाले पे देंगे, 20% लिखा है। ओपनिंग में इक्विटी शेयर है 8 लाख, तो 8 लाख का 20% हो गया 1,60,000। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो देंगे वो भी ओपनिंग पे देंगे, तो 3 लाख का डिबेंचर्स था, 10% इंटरेस्ट है तो 30,000 होगा। ठीक है, क्योंकि नया जो इशू किए वो साल के अंतिम दिन इशू किए और जो साल के अंतिम दिन इशू किए उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर आ गया हम लोग का 42,500। अब इस 32 नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें भी पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना, सिर्फ आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग बनाना है। यहाँ शेयर कैपिटल दिया, नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 1 में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स देखो यहाँ हम लोग का बढ़ रहा है यानी इशू हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स घट गया यानी ये रिडीम हो रहा है। उसके बाद आगे आ जाओ, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 में आप देखो पीएल का बैलेंस है, पीएल का बैलेंस बढ़ गया 2 लाख रुपया, जनरल रिजर्व बढ़ा है, ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, और कैपिटल रिडम्पशन बढ़ा है, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सब हम लोग एनपीबीटी निकालने के लिए काम आएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखो आप नीचे नोट है, नोट नंबर 3 में देखो आप डिबेंचर्स बढ़ गया यानी इशू ऑफ डिबेंचर्स है। उसके बाद फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स में बढ़ रहा है लेकिन नीचे डेप्रिसिएशन भी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अगर आप लगाएंगे, कोई सेल वेल तो नहीं है, अकाउंट बनाएंगे अगर टेंजिबल एसेट्स का तो परचेज निकलेगा, लेकिन हम लोग को टेंजिबल एसेट्स के परचेज से कोई लेना देना यहाँ नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाना नहीं है, तो उसका लेजर बनाने का जरूरत यहाँ नहीं है। इनटेंजिबल एसेट्स में नोट नंबर 4 है, नोट नंबर 4 में देखो गुडविल है, तो गुडविल घट रहा है तो ये हो गया गुडविल अमोर्टाइज हो गया, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। उसके बाद क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा है तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का जो काम है वो इंक्रीज डिक्रीज में करेंगे। नीचे देखते हैं तो लिखता है प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हुआ है वो साल के अंतिम दिन रिडीम हुआ है 5% प्रीमियम पे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेजर बनाने का जरूरत नहीं है फिक्स एसेट्स का। एडिशनल डिबेंचर जो इशू किए वो 1 अक्टूबर को इशू किए, तो इससे इंटरेस्ट का मतलब होगा। तो देखो डिबेंचर्स ओपनिंग में था 2 लाख, तो 2 लाख पे 8% इंटरेस्ट पूरे साल का देंगे, और नया जो 1 लाख का इशू किए वो लिखता है 1 अक्टूबर को इशू किए, तो उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो 1 लाख का 8% 6 महीने के लिए यानी 4,000, और 2 लाख का 8% यानी 16,000, यानी टोटल 20,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आएगा। उसके बाद प्रेफरेंस प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ हम लोग को 8% ओपनिंग वाले पे, तो हम लोग ओपनिंग वाला का ही लेते हैं दोनों जगह। इक्विटी शेयर ओपनिंग में था 4.5 लाख, 4.5 लाख का 8% लेंगे 36,000, 36,000 एनपीबीटी में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। तो सबसे पहले एनपीबीटी निकालते हैं। यहाँ देखो हम लोग का पीएल बैलेंस जो है वो बढ़ा है 2 लाख रुपया, तो ये हो गया प्रॉफिट एज पर पीएल बैलेंस 2 लाख, फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 35,000, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख, तो लिखेंगे प्रॉफिट एज पर पीएल बैलेंस 2 लाख, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जोड़ेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जोड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड निकालेंगे, प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख का, उस पर 5% डिविडेंड का रेट दिया है तो आ गया 15,000, और इक्विटी डिविडेंड निकाले 4.5 लाख का 8% 36,000, टोटल हो गया 3,86,000, ये आ गया एनपीबीटी।
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी कैलकुलेट कर लिए, देखो आया 20,000। 2 लाख का ओपनिंग में था, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट। 1 लाख का नया इशू किए अक्टूबर में, तो उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लिए। अब एडजस्टमेंट फॉर में डेप्रिसिएशन है टेंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 20,000 कैलकुलेट किए थे। और नीचे देखो लिखा था प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम किए, ये 5% प्रीमियम पे रिडीम किए। प्रेफरेंस शेयर देखो यहाँ रिडीम हो रहा है हम लोग का 1 लाख का, तो 1 लाख का 5% हुआ 5,000। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 जगह जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस भी होगा। तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ ले लिए 5,000। आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस करेंगे और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे, तो ये आएगा 3,71,000। बुक में आंसर मेरे बुक में गलत दिया हुआ, आप लोग ठीक कर लीजिएगा अगर आपके बुक में भी वही होगा। आंसर होगा 3,71,000। उसके बाद आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स लेंगे। इक्विटी डिविडेंड जो है 36,000, प्रेफरेंस डिविडेंड है 15,000। इस डिवेंचर इशू किए हैं हम लोग 1 लाख का, प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं 1 लाख का, और प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम किए हैं वो 5% प्रीमियम पे रिडीम किए हैं, और इक्विटी शेयर इशू किए हैं 50,000 का, और कुछ नहीं है। टोटल कर लेंगे, आ जाएगा हम लोग का नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी -26,000। इसका भी आंसर मेरे बुक में गलत है, अगर आपके में भी गलत होगा तो आप ठीक कर लीजिएगा। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।